मंत्र जप इसका सही में असर होता है और ये सही में मायने रखते हैं? तो ये पूजा पाठ और जप के पीछे साइंस क्या है? गाने गाता था तो उसके दिमाग में पहले स्नेक्स यानी सांप के सोच आने लगी और बाद में जैसे उसके स्टेज शो बढ़ने लगे वैसे उसको वो विजुअलाइज होने लगे सांप जब वो गाता था। लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? मैं मंत्र जाप करूँ, अलग एनर्जी आए, एक आधा दूसरा आदमी या दूसरी औरत मंत्र जाप करे तो दूसरी एनर्जी आए। तो क्या सब में ये एनर्जीज़ क्रिएट होती है? सब में ये ताकत आती है? आप कौन-सा मंत्र या कौन-सा जप किसी को आप बोलोगे या सजेस्ट करोगे कि उसे वो व्यक्ति में या व्यक्तित्व में फ़र्क पड़े? तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने जो कोई देव-देवता में श्रद्धा नहीं रखते हैं या कभी मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन वो एनर्जीज़ पे तो श्रद्धा रखते हैं। तो ऐसे बारे में आपका क्या ख़्याल है? हेलो, मैं डॉक्टर राजकुंवर देसाई, वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आए हैं, उनका नाम है मिस्टर सलील दातार। वो प्रिंटिंग में, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में बहुत सालों से काम करते हैं। उनको मंत्र जाप को लेके कुछ सवाल है। आपके मन में भी अगर मंत्र जाप को लेके कुछ सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो, कैसे हो आप? ऑल गुड, आप कैसे हैं मैम? मैं बढ़िया। मेरे मन में बहुत सालों से एक सवाल था जो मैं आपको पूछने के लिए बेताब था कि अ, मंत्र जप इसका सही में असर होता है और ये सही में मायने रखते हैं? जी, अगर हम सही टेक्निक से अच्छे से उसको उसके रूल्स फॉलो करके करेंगे तो डेफिनेटली दैट गिव्स रिजल्ट। मुझे और एक बात पूछनी थी। मेरे घर में काफ़ी सालों से एक विष्णु की मूर्ति है, जो पेशवा के टाइम से हमारे घर पे है और उसका पूजा-पाठ हो, उसके सामने बैठ के आराधना हो, ये सब बहुत सालों से चलते आया है। तो ये पूजा-पाठ और जप के पीछे साइंस क्या है? अच्छा, इसके पीछे ना बहुत डीप साइंस है। वो समझने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, उससे समझने में आसानी होगी। क्या हुआ था अराउंड 25-30 साल पहले जर्मनी में एक सिंगर था और वो स्टेज शो करता था, खुद ही गाने लिखता था और उसके ऊपर कंपोज़ करके खुद ही वो गाता था। तो उसने एक नया सेट बनवाया 5-6 गानों का और वो उसने गाना शुरू कर दिया और वो काफ़ी हिट भी गया वो शो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जब वो गाने गाता था तो उसके दिमाग में पहले स्नेक्स यानी सांप के सोच आने लगी और बाद में जैसे उसके स्टेज शो बढ़ने लगे, वैसे उसको वो विजुअलाइज़ होने लगे सांप जब वो गाता था। उस शो तो बहुत हिट हो रहा था लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब होने लगा। तो वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर के समझ में कुछ नहीं आया तो उनके डॉक्टर उनको एक लेडी मालूम थी। शी वाज़ साइंटिस्ट, शी वाज़ वर्किंग ऑन सम ऑडियो टू विजुअल समथिंग थिंग्स। तो डॉक्टर ने उसको उनके पास भेज दिया। तो उसने वो मैडम को सब कुछ बताया। तो उसने क्या किया, उनको एक रूम में बिठाया और उनको वो गाने गाने के लिए बोल दिया और खुद ऑडियो टू वीडियो करके एक स्क्रीन के ऊपर वो देखने लगी। तो वो जब गाता रहा तब उसको सांप दिखने लगे थे विजुअली और पर्दे के ऊपर इस लेडी को भी सांप दिखने लगे। तो उसको प्रॉब्लम समझ में आ गई वो लेडी की कि वो जिस तरह से वो गाने गा रहा था, वो साउंड निकल रहा था, वो वाइब्रेशंस या एनर्जीज क्रिएट हो रही थी, वो विजुअली वो सांप का शेप ले रही थी। तो उसने वो 5-6 गाने शफल कर दिए और वापस उसको गाने को बोल दिया। तो वो सांप दिखना बंद हो गया। तो वो सिंगर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन इसके दिमाग में सब सवाल शुरू हो गए कि एक सिंपल सा सिंगर अगर वो गाता है, तो इतना कुछ तो विजुअलाइज़ हो सकता है। तो जो अलग-अलग धर्मों के मंत्र होते हैं, उसमें कितनी पावर होगी? और उसने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया।
तो उसके ध्यान में आया कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल गायत्री मंत्र है। क्योंकि जब गायत्री मंत्र जब चैंट किया जाता है, तो उसका विजुअल में एक्चुअली एक देवी या फीमेल बैठी हुई दिखाई देती है। तब से इट इज़ एक्सेप्टेड कि सबसे ताकतवर पावरफुल साइंटिफिकली प्रूवन भी गायत्री मंत्र है। मतलब हमें तो हमारे आध्यात्मिक इसमें मालूम ही है गायत्री मंत्र पावरफुल है, लेकिन साइंस ने भी वो एक्सेप्ट कर दिया। ये आप जो बता रही है, ये सुन के मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि एक ऑडियो का इतना असर हो सकता है और उसका असर होके एक इमेज बन के इतना इफ़ेक्ट कर सकता है। इसका बेसिक साइंस क्या होगा? एक्चुअली क्या है, हम सबको मालूम है, हम हम लोग बोलते हैं संस्कृत देव भाषा है या देववाणी है। तो इसके पीछे का मतलब समझना ज़रूरी है। क्या है, संस्कृत का ईच एंड एवरी वर्ड, सिंगल शब्द एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। बराबर। और अगर हम वो वर्ड एक सेंटेंस में लाते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड बन जाती है और एनर्जी इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी बैंड। मंत्र जाप क्या होता है, वर्ड का सीक्वेंस रहता है। तो वो इस तरह से तैयार किए गए हैं कि उस जब वो मंत्र जाप होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड बन जाता है और उससे एनर्जीज़ इमिट होती है। वो उसका बेसिक साइंस है। तो आप ये जो बोल रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मंत्र जाप करे, तो एक एनर्जी रेज़ोनेट होगी, एनर्जी तैयार होगी? यस, लेकिन क्या होता है, वो हर एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है। मतलब कोई बोलेगा तो थोड़ी वीक होगी, कोई बोलेगा स्ट्रॉन्ग होगी। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन्स बॉडी एनर्जी। लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? मैं मंत्र जाप करूँ, अलग एनर्जी आए, एखादा दूसरा आदमी या दूसरी औरत मंत्र जाप करे, तो दूसरी एनर्जी आए या उसका फ्रीक्वेंसी अलग हो, ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, ये हर एक की बॉडी एनर्जी पे डिपेंड रहता है। मतलब वो पर्सन का ऑरा, उसके चक्रास अलाइनमेंट, वो जो इमिट करता है उसकी बॉडी एनर्जी, और उसने अब तक वो मंत्रा चैंटिंग कितना किया है, ये सब पैरामीटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो रिजल्ट देता है। कोई असर रहता है। जी। क्या ये आप बात थोड़ी विस्तार में बता पाएँगे कि ऐसा क्यों? हाँ, एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ एक व्यक्ति है जिसको डेली 20 किलोमीटर चलने की आदत है। तो उसका वो रूटीन है, तो उसके लिए 20 किलोमीटर चलना बड़ी बात नहीं है, सही क्योंकि बात वो है। उसका रूटीन है। हम लोग उसको अगर 10 किलोमीटर पे कोई वस्तु है या चीज़ है, उसको 4 घंटे में लाने के लिए बोल देंगे, तो वो 10 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर आएगा, मतलब 20 किलोमीटर जो वो डेली चलता है। तो वो 4 घंटे में या उसके पहले ही वो वस्तु लेके आ सकता है। और अगर किसी को चलने की आदत नहीं या इतना चलने की आदत नहीं है, हम अगर उसको बोलेंगे कि आप 4 घंटे में वहाँ से वस्तु लेके आओ, तो पॉसिबिलिटी है वो 20 किलोमीटर नहीं चल पाएगा। अगर वो बहुत ज़िद्दी है, विल पावर रखता है, तो वो लेके भी आएगा, लेकिन वो 4 घंटे में नहीं आएगा, सही उसको बात। टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो डेली प्रैक्टिस करे और डेली वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके डेली कुछ दिनों, महीनों, साल में 20 किलोमीटर डेली प्रैक्टिस करेगा और फिर उसको अगर हम लोग वो वस्तु लाने को बोल देंगे, तो वो ईज़िली 4 घंटा या उससे कम टाइम में वो वस्तु ला सकता है। तो हम लोग जो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मंत्र जाप में भी यही होता है। तो साधना इम्पोर्टेंट है। यस, डेली करना ज़रूरी है। तो क्या सब में ये एनर्जीज़ क्रिएट होती है? सब में ये ताकत आती है? जी, आती है, लेकिन वो कब आएगी, ये हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि वो हर एक के बॉडी एनर्जी पे, वो कितना प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर डिपेंड रहता है। और आप कौन-सा मंत्र या कौन-सा जप किसी को आप बोलोगे या सजेस्ट करोगे कि उसे वो व्यक्ति में या व्यक्तित्व में फ़र्क पड़े? इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन अगेन, क्योंकि वो व्यक्ति किस देवता पे श्रद्धा रखता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। मतलब हम लोग उनको पूछते हैं कि आप कौन से देव भगवान पे बिलीव करते हो, तो उसके रिलेटेड कोई मंत्र जाप हम उनको सजेस्ट करते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई भी मंत्र मैं पढ़ूँ या कोई भी मंत्र मेरी वाइफ़ पढ़े समझो, तो उसका असर तो हर एक को मिलना ही चाहिए क्योंकि
एक ही साउंड रेजोनेट होता है, एक ही मंत्र का असर होना चाहिए, ऐसा है? क्या होता है हमारा मन बहुत मैटर करता है, माइंड। एग्ज़ाम्पल से बोलती हूँ। अगर भारत के कहीं कोने में, आसाम में या मणिपुर में कोई देवी है, बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत जागरूक है बोल सकते हैं, और किसी ने आके मुझे बोल दिया कि आप ये देवी का ये मंत्र पढ़ो, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे क्योंकि ये प्रूवन है। लेकिन मैं उस देवी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो क्या होगा, मेरे मन में वो श्रद्धा निर्माण होगी क्योंकि एवरीथिंग बिलॉन्ग्स टू माइंड। मन सही में बात। श्रद्धा होंगी? नहीं होगी। मुझे पहले वो देवी के प्रति श्रद्धा लाने में मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा या उसके मंदिर को विज़िट करना पड़ेगा या उसका सब पढ़ना पड़ेगा, जो भी चरित्र रहता है, जैसे गुरु चरित्र या वो देवी का जो भी होगा। तभी फिर धीरे-धीरे मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा जागनी शुरू हो जाएगी और फिर मैं मंत्र जाप करूँगी, तब रिज़ल्ट आएँगे। लेकिन अगर मेरी ऑलरेडी किसी भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसका मैंने मंत्र जाप शुरू किया उसी टाइम पे, तो मैं कब से कहीं तो कहीं पहुँच जाऊँगी। ये इतना टाइम स्पैन इसके लिए लगेगा। इसलिए श्रद्धा जिसके ऊपर है, उसका मंत्र जाप करना हमेशा अच्छा रहता है। वही असर करता है। वही असर करता है। अभी वैसे देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने जो कोई देव-देवता में श्रद्धा नहीं रखते हैं या कभी मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन वो एनर्जीज़ पे तो श्रद्धा रखते हैं। तो ऐसे बारे में आपका क्या ख़्याल है? जी, हमारे पास अक्सर ऐसे बहुत लोग आते हैं, जिनको मंत्र जाप करना है, उनको मंत्रों पे बिलीव रहता है, एनर्जी पे बिलीव रहता है, लेकिन एक तो वो बोलेंगे मेरी किसी भी देवता के ऊपर श्रद्धा नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सब देवता के प्रति है। ऐसे दोनों तरफ के लोग मिलते हैं। तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, हम लोग उनको एक तो गणपति नहीं तो महादेव दोनों में से एक चुनने के लिए बोल देते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे समाज में या एरिया में गणपति और महादेव का कहीं हर एक घर में कोई ना कोई महत्व है। तो बचपन से वो लोग वो मूर्ति का, गणपति का, महादेव का कुछ ना कुछ नोइंगली अननोइंगली सुनते आए हैं घर में, तो सबकॉन्शियस माइंड में उनके गणपति और महादेव के प्रति या दोनों में से एक या दोनों के प्रति श्रद्धा है सबकॉन्शियस माइंड में। वो आगे से नहीं कबूल कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ये सब सुन रहे तो है। तो फिर हम लोग जब उनको दोनों में से एक चुनने के लिए बोलते हैं, तो खुशी-खुशी चुनते हैं, क्योंकि उनको उनके प्रति कुछ न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है। तो फिर उनमें से कोई किसी का मंत्र हम लोग दे देते हैं। अ, आप मंत्र जाप को प्रैक्टिकली कैसा सोचते हो? आपका उसके बारे में व्यू पॉइंट क्या है कि मंत्र जाप कितना प्रैक्टिकली होना चाहिए, करना चाहिए? रिज़ल्ट देता है मतलब आपका मैंने हाँ, कहने का मतलब। मुझे ऐसे लगता है मंत्र जाप और मंत्र जाप सक्सेस और हमारे बीच का ब्रिज है। लेकिन वो ब्रिज कितना बड़ा है, ये हर एक के ऊपर डिपेंड करता है और वो किस तरह से वो क्रॉस करेगा। लेकिन डेफ़िनेटली मंत्र जाप सक्सेस और हमारे बीच का ब्रिज है। आप यानी कि वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि मंत्र जाप का सक्सेस में कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है, तो वो क्या है? एक्चुअली जब हम कोई भी देवता का बहुत दिनों तक, बहुत टाइम मंत्र जाप करते हैं, तो हमारी बॉडी क्लींजिंग होती है। बॉडी एनर्जी क्लींजिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिससे हमारा ऑरा बढ़ता है और चक्रास बैलेंस होने लगते हैं। जब हमारा ऑरा बढ़ता है और चक्रास बैलेंस होते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारी बॉडी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हमें लाइफ़ में जो भी अचीव करना है, वो हम इज़िली अचीव कर लेते हैं। यानी कि आपने जो पहले कहा था कि गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है और गायत्री मंत्र ये परिपूर्ण मंत्र है। तो अ, वैसे देखा जाए तो आप और कौन से मंत्र आप बोलेंगे कि ये भी असर करेंगे, अच्छा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाएँगे? क्या होता है अगर आप कुछ बहुत सालों से कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हम लोग आपको बोलते हैं या वो पर्सन को बोलते हैं वही मंत्र आप कंटिन्यू करो। क्योंकि उसका ऑलरेडी बॉडी पे, माइंड पे इम्पैक्ट होना शुरू हो गया होता है। हर एक देवता के अलग-अलग मंत्र रहते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन-सा मंत्र आपको अच्छा लगता है। इसमें भी मेनली 2 पार्ट्स रहते हैं।
वो देवता का सॉफ्ट मंत्र और एग्रेसिव मंत्र। एग्रेसिव मंत्र कम समय में बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, लेकिन फिर भी ये आपके स्वभाव के ऊपर है कि आपको किसको चूज करना है, सॉफ्ट मंत्र या एग्रेसिव मंत्र। अ, अच्छा वैसा देखा जाए तो गणपति तो सबका ही फ़ेवरेट भगवान है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। अ, तो गणपति और शंकर ये दोनों में आप कौन-सा सॉफ्ट मंत्र है और कौन-सा थोड़ा एग्रेसिव मंत्र है यानी कि थोड़ा कठिन है, ज़्यादा प्रभावी है? हम महादेव की बात करें तो हम सबको मालूम है ओम नमः शिवाय महादेव का सॉफ्ट मंत्र है। और हम लोग अगर एग्रेसिव मंत्र की बात करेंगे तो काल भैरव अष्टक बहुत एग्रेसिव और पावरफुल मंत्र है। वैसे भी काल भैरव महादेव का एग्रेसिव रूप रूप है। है और उसका मंत्र भी बहुत एग्रेसिव रहता है। गणपति की बात करें तो गणपति का सॉफ्ट मंत्र ओम गण गणपते नमः है। अगर हम गणपति की बात करें तो ओम गण गणपते नमः गणपति का सॉफ्ट मंत्र है। और हम अगर एग्रेसिव मंत्र की बात करें तो ओम वक्रतुंडाय हुम ये गणपति का एग्रेसिव मंत्र है। और बाकी देवताओं का क्या? जैसे अभी देवियाँ हैं बहुत या देवता है जो अ, गणपति और शंकर के अलावा बहुत से घरों में उनकी भी पूजा-अर्चना की जाती है। उनके मंत्रों का सॉफ्ट मंत्र सॉफ्ट कौन से म और हाँ, एग्रेसिव मंत्र कौन से? अगर दत्तगुरु का दे तो दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ये सॉफ्ट मंत्र में आता है। लेकिन ओम ह्रीम दत्तात्रेय नमः ये बहुत पावरफुल एग्रेसिव मंत्र है। ये इतना पावरफुल है, बहुत लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि गुरु चरित्र पारायण की जगह भी हम लोग ये कर सकते हैं। वो इक्वली रिजल्ट देता है। अगर हम देवी की बात करें तो देवी के मेनली 2 रूप हैं, एक पार्वती और एक लक्ष्मी। उसके ही नीचे सब देवी आती है। लक्ष्मी मतलब महालक्ष्मी की बात करें तो ओम महालक्ष्मी माता नमः ये सॉफ्ट मंत्र हो गया। लेकिन श्रीम, सिर्फ श्रीम ये उसका एग्रेसिव मंत्र हो गया। बाकी सब देवियाँ पार्वती का ही अलग-अलग रूप है। तो हर एक देवी का अपना-अपना मंत्र होता है। कभी-कभी क्लाइंट हमें उनकी देवी का नाम बताते हैं और पूछते हैं उसका मंत्र कौन-सा है और हमको वो मालूम भी नहीं होता क्योंकि इतनी सारी देवियाँ रहती है। हर गाँव में अपनी-अपनी देवी भी रहती है। तो उसमें सबसे अच्छी बात है नवानु मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र सब देवियों को चलता है। क्योंकि वो सप्तशती का भगवती का बेसिक जो हम लोग शक्ति बोलते हैं, उसका मंत्र है, जो सब ये देवियों का चलता है। आपने अभी गणपति का बताया, गणपति भगवान का बताया, आपने शंकर भगवान का बताया, विष्णु जी का क्या मंत्र है? अ, भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते नमः ये सॉफ्ट मंत्र है और ओम ह्रीं विष्णवे नमः ये बहुत पावरफुल एग्रेसिव मंत्र है। देखो ये सब जो भगवान है ना उनके बहुत सारे मंत्र हैं। मतलब हमारा लाइफ भी कम पड़ जाएगा इतने सारे मंत्र हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है, जो ज़्यादा पावरफुल है, वही मंत्रों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर किसी के दिमाग में आएगा कि अरे इनका तो ये मंत्र जाप है, ये बहुत एग्रेसिव है, पावर है, इसके बारे में बात नहीं की, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम लोग सिंबॉलिकली बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट मंत्र जनरली कौन-सा बोला जाता है और एग्रेसिव मंत्र कौन-सा बोला जाता है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, हाँ, सबसे और ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाँ, आप मंत्रों के बारे में काफ़ी वक़्त से हम लोग बात कर रहे हैं। हनुमान जी जो है वो सब यंग बच्चों में और यंग मेल्स में स्पेशली बहुत प्रिय भगवान हैं। तो उनका मंत्र सॉफ्ट और एग्रेसिव मंत्र आप बता पाएँगे? हाँ, हनुमान चालीसा जो सब बोलते हैं, वो एक्चुअली सॉफ्ट मंत्रों में आता है और बजरंग बाण एग्रेसिव में आता है। लेकिन बहुत अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो हम लोग उनको बजरंग बाण सजेस्ट करते हैं। लेकिन बजरंग बाण के एक प्रॉब्लम है या कुछ वीकनेस है कि वो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब कुछ प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो गया, वापस आपको हनुमान चालीसा पे आना पड़ता है। इतना वो एग्रेसिव मंत्र है कि इतना हम लोग पावरफुल है। कंटिन्यू नहीं कर सकते उसको। उनका उसका रेजोनेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, हाँ, पावरफुल है। हाँ।
तो वो मतलब स्ट्रॉन्ग दवाई की तरह काम करता है बजरंग बाण, लेकिन इट इज़ वेरी पावरफुल एंड एग्रेसिव मंत्र एंड दैट वर्क्स लाइक एनीथिंग। तो आप अभी काफ़ी वक़्त से हम लोग मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे और एक सवाल था, मंत्र जब जब अभी मैं समझो घर पे बहुत सालों से एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, चैंट कर रहा हूँ, तो उसका वास्तु पे क्या असर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि क्या होता है, पहले तो हम लोग जब मंत्र जाप करते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी पे उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर आप सालों से कर रहे हैं और अच्छा समय देके, मतलब एट अ सिटिंग 1 आवर ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सब एनर्जीज घर में भी फैल जाती है और बाकी लोगों को भी नोइंगली अननोइंगली उसका बेनिफिट। लाभ मिलता है। तो वो होता ही है, लेकिन पहले हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, फिर धीरे-धीरे घर पर उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। आप अभी बोल रहे हो तो मुझे समझ आया कि जब कोई हमारे घर पे पूजा-पाठ रहे और मंत्र जप हो, तो उसके बाद में जो अच्छा लगना फीलिंग है, वो शायद उसकी शुरुआत रहती है जो हम लोग फ़ील कर सकते हैं। डेफ़िनेटली अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा घर के सब लोग मंत्र जाप करते हैं, डेली करते हैं, पावरफुल मंत्र जाप करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो घर में जाएँगे तो एक शांति महसूस होती है और किसी ने नहीं बताया तो भी हमें लगता है यहाँ पे कुछ तो मंत्र जाप हो रहा है जो पॉज़िटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। आप अभी काफ़ी सालों से वास्तु कंसल्टेंसी में हैं, आप काफ़ी सालों से लोगों के अलग-अलग प्रॉब्लम्स रहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहे, आपने काफ़ी लोगों को मदद की है। आप मुझे एक बता सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या घर के कोई इश्यूज़ इसके लिए कुछ अलग मंत्र है या कुछ अलग चैंट्स है जिससे सपोर्ट मिल सकता है वो व्यक्ति को उससे बाहर आने के लिए? डेफ़िनेटली अ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिए वेदा में बहुत ज़्यादा मंत्रास बताए गए हैं। हम लोग उसके ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं और हम लोग वो मंत्रास अपलोड करके सब लोगों के लिए लाने वाले हैं। जैसे हार्ट के लिए रिलेटेड मंत्रा, डायबिटीज़ के लिए मंत्रा, ऐसे ही कुछ हेल्थ इश्यूज़ के लिए अलग-अलग मंत्रास वेदास में हैं, जो अभी हम लोग अपलोड करने वाले हैं, सबको उसका फ़ायदा हो इसलिए। यानी कि आपका बेसिक कहना सब में ऐसा है, साउंड वेव बहुत ज़्यादा मायने रखता है और ये मंत्रा जो साउंड वेव रेज़ोनेट करता है, इससे काफ़ी असर आपके पूरे प्रकृति पे, सब पे होता है। इसका बेसिक साइंस ये है, आप जो बोल रहे हो तो वो सही है कि साउंड अ, वाइब्रेशन जो आती है, वो हमारे हार्मोन्स पे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत इम्पैक्ट करती है और पर्टिकुलर एनर्जीज़ क्रिएट करके हम वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, वो निकाल सकते हैं। हैट्स ऑफ टू वेदास फॉर ऑल दीज़ थिंग्स। आपने अभी जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक ऐसा कुछ हमारे सब दर्शकों के लिए लाना चाहिए कि जो कौन-सा मंत्र, कैसे और कब बोलना चाहिए, उसका प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। तो आपका उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? जी, हम इसके बारे में इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। हम लोग मंत्रास लेके आ रहे हैं, जिसमें वो मंत्रास का इम्पोर्टेंस, वो क्यों करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए और उसका ऑडियो प्ले भी उसके साथ में होगा, कि जो लोगों को मंत्र जाप करने में आसानी हो जाएगी, यानी कि टेक्नीक सीखने में आसानी हो आसानी हो जाएगी। जाएगी। जी। अच्छी बात। मैंने बहुत जगह पे ये भी देखा है मैडम कि काफ़ी घरों में, काफ़ी दुकानों में, ऑफ़िसेज़ में एक मंत्र का मशीन रहता है या कुछ मंत्र का डिवाइस रहता है, वो लगा के 24 घंटा वो चालू रहता है। तो इसका सही में असर होता है क्या और अगर होता है तो क्या होता है? एक्चुअली ऐसा मंत्र करने से वो वहाँ के वातावरण या कहे एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाता है। लेकिन अब अगर आप डायरेक्टली वो बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट होता है क्या पूछेंगे, तो सुन-सुन के सबकॉन्शियस माइंड में वो हमारे मंत्र चला जाता है। लेकिन जो हम खुद चैंट करेंगे, उसका इम्पैक्ट और ये बहुत अलग है। फ़र्क रहेगा। फ़र्क रहेगा। मतलब अगर आपका कोई नया मंत्र आपको दिया गया, तो डेफ़िनिटली आप वो चलाओ, तो उससे क्या होगा, वो सुन-सुन के आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे हो जाएँगे और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जब आप चैंट करते हो, तो वो आसानी में रिज़ल्ट देना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ़ लगा के रखते हो 24 घंटा और खुद चैंट नहीं करते, तो फिर रिज़ल्ट आने मुश्किल है। हमारे
पास कभी-कभी ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं मैडम 1 साल से या 6 महीने से कंटिन्यूअसली वो मंत्र घर में चल रहा है। अभी हम इरिटेट हो गए हैं वो सुन-सुन के। 24 घंटे वही चलता है और अभी हम क्या करें? क्योंकि स्विच ऑफ करने में उनको डर लगता है कि कुछ ऐसा लगता है बैक ऑफ द माइंड कुछ बुरा ना हो जाए। इतने दिन से वो इतना अच्छा पावरफुल मंत्र चल रहा था। तो फिर हम लोग उनको बोलते हैं आप आवाज़ या वॉल्यूम कम कर दीजिए क्योंकि वही एक सॉल्यूशन हमें नज़र आता है उस टाइम। सो थैंक यू वेरी मच राज मैम, आपने मंत्र जाप और चैंटिंग के बारे में, उसके असरों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। सो थैंक यू सो मच। सुन के कुछ नई चीज़ें भी सीखने मिली, तो थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।